क्या पड़ी तुम्हें मंदिर तक भेजने की। दुनिया के लोग इतना विरोध कर रहे हैं सियोर वाले महाराज का, और फिर भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। बाल कटवाना है तो नाई की दुकान पे जाना, बोलो सही है कि गलत है। रकम बनवाना है तो सुनार की दुकान पर, बोलते जाओ, जाना। कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पर जाना। चप्पल जूता लेना है तो चप्पल जूते की दुकान पर जाना। चप्पल टूट गई है, सही करवाना है तो सही करवाने वाले की दुकान पर जाना। बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर जाना पड़ता है और दुख कटाने के लिए महादेव के द्वार पर जाना पड़ता है। जाए बिगर कटता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। सबसे कठोर धातु क्या होती है? लोहा। सबसे कठोर क्या है? बोलो बोलो, जम के बोलो। लोहा। लोहे की तलवार बन गई, गुप्ती बन गई, किसी को मार दिया, निपट गया। सबसे कठोर लोहा। पर लोहे से भी कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है कि नहीं? लोहा कठोर, पर लोहे से कठोर अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डाला सब ठंडा। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जल्दी, पानी। एक पानी डाला और अग्नि कितनी भी धधक रही हो ठंडी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य, लोटा भर के निपटा जाता है डका। जो पानी अग्नि को ठंडा कर दे वो पानी मनुष्य पी जाता। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। कहीं का बॉडी बिल्डर भी है ना, तो बीमारी लग गई तो गया। कहीं का माइकल जैक्सन भी है ना, बीमारी लगी गया। कहीं की हीरोइन भी है ना, बीमारी लगी गए। लोहा कठोर, लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। और बीमारी से भी कठोर है भगवान शंकर की कथा, जो बीमारी को भी निगल जाता। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी निकल जाता। अभी बेटी ने, पंढरपुर की बेटी ने लिखा, 5 गठान थी, बच्चादानी निकलने की कतार थी, बॉम्बे तक इलाज करवा लिया, पर आखिरी में घर आ गई। और बाबा का सोचा अब क्या करे। 15 दिन बाद तारीख मिली है ऑपरेशन की। वो 15 दिन कहां तारकासुर पर जैसे बाण चले, तारकासुर सदानंद कार्तिकेय जी को देख रहा था, तो उसको लग रहा था जैसे कि मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, अगर कहीं दुख भी आता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया, कुछ सोच कर, कुछ विचार कर दिया। मेरे शंभू ने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया, विचार। शंभू अगर दुख दे भी दिया तो वो विचार कर दिया होगा। आपको अभी कथा में, इससे पहले कथा हुई थी, उसमें कोटा वाली कथा में कहा था, घोड़े को रेस
मालूम नहीं है कि मुझे रेस में जीतना है कि हारना है, ये घोड़े को नहीं मालूम है। घोड़े को तो मालिक चाबुक मारता है, कष्ट देता है, तो घोड़ा दौड़ता है, और घोड़ा इतना दौड़ता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है, तो वो रेस जीत जाता है, रेस जीत जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे कष्ट, मुझे रेस जीतना है। घोड़े को तो ये लगता है कि मुझे चाबुक पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। जीवन में अगर दुख आए ना, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो ये विचार करना कि मेरे भोले बाबा तुम्हें दुख देकर तुम्हें रेस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें कष्ट, वो जिताना चाहते। वो तुमको पार लगाना चाहता, जिताना चाहता। तारकासुर षडानन कार्तिकेय को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भोले बाबा मेरे सामने, मेरे शिव मेरे सामने। जो बाण छोड़ा हृदय को नहीं लगा, शरीर को। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। बोलते बन रहा है पहले से, ठीक है, बोल रहे हो। अब आप इस बच्चे को देखेंगे जिसको डॉक्टर ने 10 दिन मृत घोषित कर दिया था, तो भी बाबा लेकर आया है, उसको पंडाल में लेकर आया। ये शिव तत्व है, योगिनी सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। पांव हाथ दोनों पहले से इसमें चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, शिव कृपा से चल भी उठ भी गए। शंभु है वो, तारकासुर के प्राण जब छूटे, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। तीनों ने देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों में रहने लगे, और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे। तीनों 3 पुरियों में उनका रहना हुआ। भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया, तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरारी नाम। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिव जी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की रेडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प।
केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं, कोई रास्ता सूझ नहीं। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर। कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य सफल। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म कर। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव। तीनों की, और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भाग एक जगह एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिव जी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए। पशुपति तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का